बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम की। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की। तो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो ये सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है और ये सबसे टॉप एलिमेंट है सेकंड ए ग्रुप का। यानी कि हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिथियम जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो फर्स्ट ए ग्रुप का पहला एलिमेंट था और इसमें जो बेरिलियम है ये सेकंड ए ग्रुप का पहले वाला एलिमेंट है। इसका हमने देखना है कि ये पेक्यूलियर बिहेवियर किस तरह से शो करता है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, बेरिलियम इज़ हार्ड इनफ। ये आपके पास एक हार्ड जो आपके पास होती मेटल होती है एंड इनफ हार्ड, और इतनी हार्ड होती है कैन स्क्रैच ऑन द ग्लास। ये ग्लास के ऊपर जो है वो स्क्रैचेस डाल सकती है ऑन द ग्लास वाइल अदर मेंबर्स आर सॉफ्टवेयर। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो जो बेरिलियम है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि ये दूसरे मेटल्स पर या ग्लास पे स्क्रैचेस डाल सकता है। और जबकि जो दूसरे मेंबर्स हैं मतलब मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये इसके मुकाबले में थोड़े से क्या होते हैं, सॉफ्टर होते हैं। तो ये आ गया पहला पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि ये हार्डर है, मतलब कि हार्ड होते हैं। इसका मतलब है इसको तोड़ना या इसको बॉयल करना या मेल्ट करना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो दूसरा पॉइंट इसी के मुताबिक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आर हाई, क्या होते हैं जी, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स। आप ये भी लिख सकते हैं आगे, एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स की निस्बत इसके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जब हम बेरिलियम को डालते हैं आपके पास वाटर के अंदर, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता। वैन बेरिलियम इज एडेड टू वाटर, जब इसे वाटर में डाला जाता है, इट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये अपने इर्द गिर्द, यानी कि हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको जब पानी में डालेंगे तो ये अपने इर्द गिर्द बेरिलियम की जो है वो बेरिलियम ऑक्साइड की एक तह बना लेगा, विच फर्दर प्रोटेक्ट फ्रॉम रिएक्शन, जो कि उसको रिएक्शन करने से पानी के साथ रोकेगी। वाइल अदर मेंबर्स आर रिएक्ट विद वाटर, जो कि जबकि दूसरे जो मेंबर्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे जो हैं ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि जो बेरिलियम है ये पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है और पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता। पॉइंट नंबर 4 है, बेरिलियम फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। बेरिलियम क्या करता है, जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया जाता है तो भी ये अपने ऊपर क्या बना लेता है, ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, विच फर्दर प्रोटेक्ट फ्रॉम रिएक्शन, जो कि इसको रिएक्शन से रोकता है। लेकिन दूसरे मेंबर हैं, वाइल अदर मेंबर्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म ऑक्साइड, और क्या बना लेते हैं जी, ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसको हीटअप करेंगे तो आपके पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने दो रिएक्शन पढ़े हैं बेरिलियम के, एक हमने पढ़ा वाटर के साथ और एक हमने पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्शन नहीं देता। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट है, बेरिलियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हमने तीन यहाँ पे रिएक्शन पढ़ने हैं, एक हमने बेरिलियम का पढ़ना है वाटर के साथ, एक हमने पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ और एक हमने पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपने याद रखना है कि बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देता, जबकि जो बेरिलियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देता है, और रिएक्शन देकर क्या बनाता है जी, सोडियम बेरिलेट बनाता है, सोडियम बेरिलेट। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बेरिलेट। वाइल अदर मेंबर्स कैन नॉट रिएक्ट, लेकिन जो दूसरे मेंबर होते हैं वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। जैसे कि बेरिलियम है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा ये Na2BeO2 बनेगा, इसका नाम होता है सोडियम बेरिलेट, और साथ में निकलेगी आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो ये बेसिकली आपके पास है सोडियम बेरिलेट का फार्मूला। लास्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एम्फोटेरिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एज अ एसिड बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है। तो वाइल ऑक्साइड ऑफ अदर मेंबर्स आर बेसिक इन नेचर, जबकि जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वो आपके पास बेसिक होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे जो आपके पास डाउन सेल है इस चैप्टर का, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद जो हम डायाफ्राम सेल के बारे में बात करेंगे और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।